सीजीएल 2022 के जो टीयर 2 के एग्जामिनेशन अभी हाल फिलहाल में खत्म हुए हैं, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से सिलेक्शन आपका होगा, नोटिफिकेशन के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके इस टीयर 2 के एग्जामिनेशन के बाद किस तरह से जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनके बाद विषय में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल बेल आइकन जरूर प्रेस करना प्यारे विद्यार्थियों। और बहुत बड़ा ऑफर आपके लिए, अब तक का सबसे बड़ा ऑफर है, 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है यहाँ पे एसएससी के सभी सब्सक्रिप्शन के लिए। 40% पीएमवाईटी डिस्काउंट कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बहुत ही कम दाम में, बहुत ही कम फीस में अपनी तैयारी कर सकते हो। डिस्काउंट कोड पीएमवाईटी यूज कर लो, सभी कैटेगरी के लिए वैलिड है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मोड ऑफ सिलेक्शन। प्यारे विद्यार्थियों क्या था कि आपको अगर आप टीयर 1 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 पेपर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन पेपर 2 एंड पेपर 3 ऑफ टीयर 2 एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज। मतलब कि टीयर 1 में भी जो प्रोसेस रहा था वही सेम प्रोसेस टीयर 2 के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में रहा है। यानी आपको यहाँ पे 30% यूआर कैटेगरी में, 25% और 20% आपके अदर और कैटेगरी में है। लेकिन जो लोग डेस्ट हैं, मतलब डेस्ट इस बार सबके लिए देना था, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी कि यूआर कैटेगरी वाले 80% सही करना जरूरी है, ओबीसी वालों को 75% सही करना जरूरी था डेस्ट में, और 30% बाकी और लोग गलती कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि वो जो है 70% तक भी अगर सही करते हैं तो उनका नॉन डेस्ट पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने नॉन डेस्ट पोस्ट सारे बता रखे हैं आपको, कौन कौन से डेस्ट पोस्ट होते हैं, कौन कौन से नॉन डेस्ट होते हैं। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली बात हो गई। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या है कि सिलेक्शन जो पेपर 1 का होगा वो तो क्वालिफाइंग नेचर था, वो हो चुका है। टीयर 2 एग्जामिनेशन में क्या होगा, अब यहाँ पे जैसे सेपरेट कट ऑफ पहले बनता था, 3 लिस्ट आई थी, वैसे ही यहाँ भी टीयर 2 के बाद भी सेपरेट कट ऑफ बनेगा। यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, एक जेएसओ की और एक और सभी पोस्ट की, यानी कि जो 3 वाला होता था उसमें सभी पोस्ट की बनती। सेम एज इट इज यहाँ पे भी बनने वाला है टीयर 2 के बाद। लेकिन इसमें प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले क्या होगा कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपका जो पेपर फर्स्ट है और पेपर सेकंड है, यानी जिसमें मैथ्स एंड रीजनिंग है, और दूसरा में जिसमें इंग्लिश और आपका जीए है, ये जो सारे कैंडिडेट्स का सबसे पहले इसका नंबर आएगा। यानी ऐसे मान के चलो आपका 390 नंबर की मेरिट पहले बनेगी, 390 नंबर का जो कट ऑफ है वो पहले आएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो कि टीयर 2 एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑफ द ऑल कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन टीयर 1, यहाँ पे ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है टीयर 2 ऑल द कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अपीयर टू ऑल 3 सेक्शन ऑफ द पेपर फर्स्ट। However, only those candidates shortlisted of the post junior statistical officer and assistant audit officer के लिए, इन लोगों के लिए भाई पेपर सेकंड और पेपर थर्ड देना है। बाकी सभी लोगों के लिए 3 तो पेपर आपके जरूरी है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। यानी कि सेक्शन पहले का ये जो 3 सेक्शन है, सेक्शन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये सबको देना जरूरी था, और सेक्शन 2 भी सबको देना जरूरी था। लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 केवल स्टैटिक्स जो जेएसओ के लिए देना हुआ है और डबल एओ के लिए जनरल स्टडीज का, ठीक है। बाकी देखो यार, अब यहाँ पे लिखा है, इस वाले पॉइंट पे देखिए, बेस्ड ऑन द एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्शन 1 and section 2 of the paper first of the and tier 2 examination, candidate will be shortlisted of the evaluation of the section 3rd of paper first and tier 2 examination. The candidate who are not qualified in the section first and second will not eligible to evaluation of the section 3 and they will not consider the further process selection process। यानी मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इधर लिखता हूँ, समझाता हूँ यहाँ पे। यानी कि मॉड्यूल फर्स्ट में जो ये फर्स्ट और सेकंड है और ये दोनों, यानी कि 4 सब्जेक्ट में 390 नंबर का जो प्रोसेस है, इसमें जो पास होगा, ठीक है, उसी का, यानी इसकी कट ऑफ अलग आएगी, ठीक है। और उसके बाद कंप्यूटर एंड डेस्ट, इनकी जो चेकिंग है ये तभी हो सकती है जब आप इसको पास करो। यानी 390 में अगर आप पास हो तभी आपका कंप्यूटर और डेस्ट का, यानी कि इनकी कट ऑफ भी क्या आएगी प्यारे विद्यार्थियों, अलग से आने वाली। अब इनकी कट ऑफ अलग आएगी, यानी कि 390 नंबर पहले आएगा, उसके बाद कंप्यूटर और डेस्ट का। कंप्यूटर में जिनके लिए कंप्यूटर पहले से जरूरी था उनका कट ऑफ हाई जा सकता है। डेस्ट में जिनके लिए डेस्ट जरूरी था, उनसे ज़्यादा गलतियां अगर वो कर दिए हैं तो वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे मैं बात करूं डेस्ट के लिए, पहले से ही जो पीएएसए की पोस्ट है या फिर
टैक्स असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इन सब के लिए पहले से ही डेस्ट जरूरी था। इनमें अगर आप ज़्यादा गलती करते हैं तो फिर आप फेल हैं यहाँ पे। कंप्यूटर में जैसे कंप्यूटर वाली जो पोस्ट थी सीपीटी, वो पहले जिन पोस्ट के लिए ज़रूरी थी, जैसे डबल एओ के लिए ज़रूरी थी, तो अगर आप कंप्यूटर में उनका अलग कट ऑफ बन रहा है और उस कट ऑफ में भी आप कम स्कोर लाते हैं तो आप डबल एओ के लिए पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूँ ताकि यहीं से जो रास्ता है वो पोस्ट प्रीफरेंस का खुलेगा। किसका खुलेगा? पोस्ट प्रेफरेंस का रास्ता खुलेगा। आप इसको पढ़ो, सेशन 3 ऑफ पेपर फर्स्ट टीयर 2 क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि कंप्यूटर और डेस्क दोनों क्या हैं, क्वालिफाइंग नेचर के हैं, लेकिन डेस्क का अलग बन सकता है जो लोग पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए डेस्क जरूरी था पहले लिए। अब यहाँ पे देखो प्रेफरेंस ऑफ वेरियस पोस्ट। देखिए पहले क्या होता था, अब एक बात मान के चलो कि जो 390 नंबर में जो आपकी कट ऑफ आएगी, यहाँ से 2 से 3 गुना स्टूडेंट को पास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट होंगे हो सकता है वो डेस्ट में फेल हो जाए, डेस्ट में उन्होंने कम किया, हो सकता है वो कंप्यूटर में फेल हो जाए, क्योंकि इस बार कंप्यूटर का पेपर जो है वो वाकई में बहुत अच्छा लेवल का दिया गया था, पहली बार पेपर हुआ था तो उतना आइडिया भी नहीं था। तो ये आप मान के चलो कि डेस्ट और कंप्यूटर में जो स्टूडेंट हैं वो 390 से 2 से 3 गुना पास होंगे, तब वो डेस्ट और कंप्यूटर में भी यहाँ पे फेल किए जाएंगे। फाइनली जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइनल रिजल्ट से पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ देखो नीचे लिखा है देखो यहाँ लिखा है वेबसाइट ऑफ द कमीशन बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट। अब देखो आप जो पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, जैसे सपोज दैट आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा है अपना टैक्स असिस्टेंट भरना चाहते हो, लेकिन आपका डेस्ट में जो है वो यूआर कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपने 20% आपको गलती करने की माफ़ी है, लेकिन आपने 25% तक की गलती कर दी, तो आप ये टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट नहीं भर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप डेस्ट में फेल हो गए हो। तो आप डेस्ट में जब आप फेल हो गए, इसका मतलब आप क्या है, जो ये टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट है वो आप नहीं भर सकते हो। अब आप ये मान के चलो कि आपको पास तो होना ही है डेस्ट में, यानी कि 20% अगर आपको गलती करनी, 25 आपने कर दी, तो आपको कोई भी पोस्ट यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर डेस्ट की अलग से मेरिट बनी है, डेस्ट की अलग से मेरिट बनी है और वहाँ पे आपको टैक्स असिस्टेंट का पोस्ट पाना था, फिर भी आपने यहाँ पे गलत कर दिया, तो फिर आप क्या करोगे, डेस्ट के में मतलब टैक्स असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। अब ध्यान से बात सुनना प्यारे विद्यार्थियों, जो पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाएगा वो कंप्यूटर और डेस्ट के रिजल्ट का जो के बाद ही भर सकते हैं आप, तभी आपको आइडिया लग सकता है कि भाई मैं जो पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा वो किस हिसाब से भरूं। हो सकता है आपने डबल एओ की पोस्ट भरनी है आपको, लेकिन आपका कंप्यूटर में कम स्कोर हो रहा है, कंप्यूटर में आपने मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर ही लाया है, तो आप डबल एओ की पोस्ट नहीं भर सकते हो। भाई मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से आपका जो मेरिट है वो अलग अलग बनेगा। तो आप ये मान के चलो कि 390 नंबर का सेपरेट मेरिट बनेगा, और जो कंप्यूटर और डेस्ट है उसका अलग से कट ऑफ आएगा, उसका अलग से कट ऑफ बनेगा। यानी कि आपको पास तो होना ही है, साथ में अगर आप डेस्ट और कंप्यूटर वाले पोस्ट आपको चाहिए तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस भी करना है। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि भाई ए कैंडिडेट विल नॉट कंसिडर फॉर द पोस्ट और मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इफ ही हैज नॉट इंडिकेट द प्रेफरेंस फॉर इट। ऑप्शन 1 सबमिटेड शैल बी ट्रीटेड एज द फाइनल एंड विल नॉट चेंज द। देखो यानी कि आप जो भी पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे वो केवल एक बार भर सकते हैं, फ्यूचर में इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। हो सकता है आपने कोई भी पोस्ट भरी, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है, बाद में आप सोचते हैं कि भाई मुझे ये पोस्ट नहीं ये पोस्ट चाहिए, तो प्यारे विद्यार्थियों आप नहीं कर सकते ऐसा। इसीलिए जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद बहुत ही ध्यान से आप पोस्ट प्रेफरेंस को फिल करना। यहाँ पे आप लिखा गया कैंडिडेट हु विल डू नॉट सबमिट देयर पोस्ट प्रेफरेंस ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द स्टिमुलेटेड टाइम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एनी पोस्ट ऑन द फाइनल रिजल्ट। यानी प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने कोई भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा है, आपके पास ऑप्शन आएगा, अगर आपने कोई पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरी तो बाद में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं होगा और आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा ताकि आप पोस्ट भर पाएं। इसीलिए अब आप जो है वो मान के चलिए कि मैंने मेरिट कट ऑफ भी बता दिया कि 390 में मिनिमम आपको 280 नंबर प्लस लाने होंगे। अगर आप यूआर में हैं तो आपका सिलेक्शन जो है वो दिखता है, यानी आप कोई ना कोई पोस्ट पाओगे। तो उसके लिए आपको प्यारे विद्यार्थियों पोस्ट मिलता है, तो उसके बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरना है ये बात मैंने बता दी। अब मेरिट लिस्ट क्या है? मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इन टीयर 2 एग्जामिनेशन ओनली। यानी कि केवल मेंस के एग्जामिनेशन पे ही आपका क्या बनने वाला है, इस बार बनने वाला है मेरिट लिस्ट जो है आपकी आएगी। मेरिट लिस्ट और पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट
static officer and Ministry of Statics and Programs implementation of will be prepared on the basis of aggregation of scores session first, session second on the paper first and paper 2 tier 2 एग्जामिनेशन। ठीक है, जेसो की मेरिट ऐसे बनने वाली है। बाकी मेरिट लिस्ट फॉर ऑल द पोस्ट वेयर सीपीटी प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, will be prepared on the basis of aggregate mark score in the session first and session second of the paper first and tier 2 examination subject in qualifying module first and test, जो कि मैंने पहले ही बताया। देखो जो भी पोस्ट हैं जो कि जिनमें सीपीटी पहले से जरूरी था, उन पोस्ट के लिए प्यारे विद्यार्थियों अगर सीपीटी का जो कट ऑफ है वो अलग से आएगा। अगर इस कट ऑफ को आप क्लियर नहीं करते, जैसे अभी आपके लिए क्या है भाई 18 नंबर पाना जरूरी है तो आप पास हो जाओगे नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए, लेकिन 18 अगर सीपीटी पोस्ट है उसके लिए मान के चलो आपका 30 नंबर बन गया कट ऑफ, ठीक है, जो सीपीटी पोस्ट हैं उनके लिए, तो आप 18 नंबर या फिर 20 नंबर आपका आया है तो फिर इस सीपीटी पोस्ट के लिए आप नहीं जा सकते, फिर आपके लिए आपको दूसरा पोस्ट प्रेफरेंस देना होगा। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से हैं पोस्ट प्रेफरेंस, आप बहुत ध्यान से भरना। तो ये आपका कुछ जानकारी रही कि सीजीएल टियर 2 का एग्जामिनेशन खत्म हो गया है, तो अब जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा, किस पोस्ट के लिए क्या चीज़ें यहाँ पे जो है वो जरूरी हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कुछ प्रोसेस रहा। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और आप जो 2023 में जितनी भी वैकेंसी हैं उन सभी वैकेंसी, जैसे सीजीएल की वैकेंसी जो है इस बार आने वाली है, लगभग उतना ही देखने के लिए मिल सकता है। 2022 में जितना था कम बेसी हो सकता है, उससे मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 2023 में बहुत सारी वैकेंसी, जैसे अभी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिली, CHSL की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी, हो सकता है फ्यूचर में। तो प्यारे विद्यार्थियों MTS 2 बार होने वाला है, इन सभी की तैयारी आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हो। 40% अभी डिस्काउंट चल रहा है। अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो आपका 5183 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको इतने में ही मिल जाएगा। PMYT डिस्काउंट कोड यूज करके आप ले सकते हो, जहां पे आपको बहुत सारी बैचेस मिलेंगी। दिल्ली पुलिस बैच जिसमें अच्छा खासा वैकेंसी है, नोटिफिकेशन डेट भी आ चुकी है, सीजीएल 2023 की नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी जल्दी ही अप्रैल में। फाउंडेशन बैच जो है फेज 11 का, और यहाँ पे बेनिफिट्स आपको एजुकेटर स्पेसिफिक कोर्सेज बैच टेस्ट जो मिलेंगे फुल लेंथ और डेली प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हो। नोट्स जो है वो डेली रिवीजन के लिए और एग्जाम में लास्ट टाइम रिवीजन के लिए नोट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको PDF फॉर्म में भी मिलेगा। यानी कि कहीं भी अगर आप हैं बुक नहीं लेके जा पा रहे हैं तो PDF से आप नोट्स को जो है वो रिवाइज कर लोगे, ताकि आपकी जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से होती रहे। तो स्टूडेंट इस 40% ऑफ का फ़ायदा उठाइए, साथ ही सिलेक्शन प्रोसेस को आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, ध्यान रखिए अपना।